करीब 6 साल पहले हमें ये रिलेशन हुआ कि जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, इंडिया की स्पेसिफिकली, वो कम नहीं होने वाली, उससे बढ़ने वाली है। हाय एवरीवन, मेरा नाम अभय सिंह है। आई एम को-फाउंडर ऑफ फीकी। देयर वाज अ स्टडी FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने, उन्होंने बताया कि 30% ऑफ आवर एरेबल सॉइल वो ख़राब हो चुकी है एंड 90% वो और ख़राब होने वाली है बाय 2050। तो हमें किस तरह से एक नया तरीके का फार्मिंग डेवलप करना है जो कम रिसोर्सेज यूज़ करते हुए ज़्यादा उपज लेके आ पाए और साथ ही साथ में वो सबको एक्सेसिबल ही भी हो। 3 तरह की प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। एक कि हम लोग बिना किसी तरह के हार्मफुल केमिकल की सब्जियां उगाएं। दूसरा, हम लोग सेम जगह पे ज़्यादा उपज ले पाएँ। और तीसरा, वो सारी जो सब्जियां उगेंगी वो सस्ते में उगे सो दैट इट कैन बी सप्लाइड एंड एक्सेसिबल, मेड एक्सेसिबल टू एवरी सिंगल पर्सन, एवरी स्टेट ऑफ सोसाइटी। अगर हमें चाहिए कि हर एक इंसान को अच्छी क्वालिटी की सब्जियां मिल पाएँ तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो सॉइल से आती हुई बीमारियां या फिर ओपन से होते हुए इश्यूज़ वो बिल्कुल हटा दिए जाएं और बिना मिट्टी की खेती ट्राई की जाए। ये हमें करीब 2 साल लग गए समझने में। हमने बहुत सारे ट्रायल्स किए, हमने नॉर्मल खेती की, हमने जो इज़राइल करता है वो भी कोशिश की, वो भी ग्रो करके देखा, हमने वो प्रॉब्लम फेस की। तीसरे साल में जाके हमने पहला छत के ऊपर एक छोटा 500 स्क्वायर फीट का फार्म लगाया और वहाँ पे हम लोगों ने पहले ट्रायल्स शुरू किए। हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि हम लोग बिना मिट्टी के अच्छी क्वालिटी का सब्जियां उगा पाएँ और उसमें बिल्कुल भी यूज़ ना हो किसी भी तरह का हार्मफुल केमिकल्स का। फार्मर जो है 2 टाइप की चीज़ों की वजह से फार्मर को मार पड़ती है कि यार प्रोडक्शन कंट्रोल में नहीं रहता है बिकॉज क्लाइमेटिकल फैक्टर्स कंट्रोल में नहीं रहते हैं। सेकंड, जब प्रोडक्शन, जिस टाइम पे प्रोडक्शन आता है, सीज़न अच्छा होता है, उस टाइम पे प्राइसेस अच्छी नहीं मिलती हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी किसान के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है, यहाँ पे डिफ़िकल्ट होती है। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम को यहाँ पे पकड़ा है कि पहला स्टेप की कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर हम ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चीज़ें आप किसी भी टाइम पे उगा सकते हो, बाहर आंधी, गर्मी, सर्दी, बारिश, किसी का इतना इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ता है। एक जो प्रॉब्लम है कि टोमेटो में जो सीजनलिटी होती है कि यार इस सीज़न में टोमेटो मिलेगा, इस सीज़न में नहीं मिलेगा, वो वाली चीज़ें हम इरेडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। विद दिस ऑल ऑफ दिस टेक वी कैन, अपन ये सब चीज़ें कर सकते हैं। किसी को पहले नहीं पता था इस लोकेलिटी में, इनफैक्ट इंडिया में भी, कि आप किस तरह से ये जो फ्रूटिंग वेजिटेबल्स होती हैं, जो ये फलदार सब्जियां होती हैं, इनको आप बिना किसी ग्रोइंग मीडिया के कैसे उगा सकते हो और उसमें ज़्यादा ईल्ड ले सकते हो। हम लोगों ने मिट्टी और कोको को हटाने के लिए वी डेवलप्ड अ पेटेंटेड ग्रोइंग चेम्बर्स। दीज आर डिज़ाइन फ्रॉम अ स्पेशल मटेरियल कंपोजिट। अब इनसे ये होता है कि अगर बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री है तो चेम्बर के अंदर का टेम्परेचर होगा 25, बिना किसी बिजली के यूज़ के। एंड इस वजह से हम लोग जो भी सॉइल में होता है वो सब प्रोवाइड कर पाते हैं पौधों को, जड़ों को। जिस चेम्बर के अंदर हम लोग उगा रहे हैं, जो अपना ईकी का पेटेंट है यहाँ पे, उसके अंदर बेसिकली उसका एडवांटेज ये है कि एक तो कोई बार बार मटेरियल आपको यूज़ नहीं करना पड़ता है। इसके अंदर पानी 5% पानी यूज़ होता है और उसी में क्रॉप ग्रो हो जाती है, टोमेटोज़ ग्रो हो जाते हैं या कुकुम्बर और लेटस, एनीथिंग, पालक, आप जो भी उसमें उगाना चाहें ये सब चीज़ें उग जाती हैं। तो उस चीज़ का, और इसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं, तो कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटोमेट हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, तो जितना अच्छा कंट्रोल है, जितना अच्छा क्लाइमेट है, जितना अच्छा इरीगेशन है, उतनी ही प्लांट की ईल्ड बढ़ती है। अभी हम लोग एक टमाटर उगाते हैं करीब 30 लीटर पानी यूज़ करते हुए। नॉर्मल खेती में करीब 250 से 300 लीटर का इस्तेमाल होता है। दिस इज़ वे वी सेव 90% ऑफ वाटर। यहाँ पे क्योंकि कंट्रोल एनवायरनमेंट है तो प्रोडक्टिविटी जो प्लांट बाहर 1 किलो देता है, ये वही प्लांट यहाँ पे मतलब 7 से 8 किलो प्रोडक्शन दे देता है सिमिलर टाइम में, और इनफैक्ट कम टाइम में। इसके लिए जितनी भी टीम हायर हुई है उन सबको मोटिवेट और सबका विजन एक ही है कि हम सबको अच्छी सब्जियाँ कम से कम रेट पे उगानी है। सो ग्रोइंग चैम्बर ईकी का एक पेटेंट प्रोडक्ट है वेयर वी आर ग्रोइंग tomatoes, cucumbers, chili, capsicum, medium less. So there is no cocopeat, no soil, no rock wool, जहाँ पे नीचे roots grow होती हैं. So in the growing chambers जो root zone environment है
जो पैरामीटर्स हैं टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हम ऑप्टिमल रख पाते हैं. एंड जस्ट फॉर एग्जांपल 20 to 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अप टू 80% फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ द रूट सिस्टम. एंड जो भी वाटर हम देते हैं, इरिगेशन वाटर, सो वी आर ट्राइंग कि इवेपोरेशन लॉसेस एकदम मिनिमम हो. 2020 से हम 10,000 स्क्वायर फीट के एक छोटे से रिसर्च फार्म से हम लोग काम कर रहे हैं. 2020 से लेके 2024 तक अभी हम लोग 47 एकर्स का कमर्शियल फार्म हमने लगाया है, जहाँ पे मैं एज ए एग्रोनॉमिस्ट काम कर रहा हूँ. मेरा यहाँ पे काम है कि पौधों की देखभाल करना, पौधों को स्टार्टिंग से अच्छे से उनको हेल्दी रखना, उनसे अच्छा प्रोड्यूस लेना, रेसिड्यू फ्री प्रोड्यूस लेना एंड फर्टिगेशन सिस्टम को मेंटेन करना. पौधे को जो एसेंशियल एलिमेंट्स जो रिक्वायर होते हैं उनकी सप्लीमेंट अच्छी होनी चाहिए, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी हो, अच्छा प्रोड्यूस मिले एंड अच्छी क्वालिटी का फ्रूट हमें हार्वेस्ट मिले. ग्रीन हाउस इज़ ऑल अबाउट वेंटिलेशन कैपेसिटीज़. आप कैसे वेंटिलेशन डिज़ाइन करते हो, कैसे आप उसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सिस्टम्स डिज़ाइन करते हो. दिस ऑल देयर इज़ अ लॉट इनटू दिस. देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंजीनियरिंग इनटू दिस. लोगों ने मतलब नॉट इन इंडिया बट हाँ आउट ऑफ इंडिया लोगों ने स्पेसिफिकली कंपनी इसी बात की बना रखी है कि हम आपको ग्रीन हाउस डिज़ाइन का कंसल्टेंसी देंगे. एज़ पर योर लोकेशन प्लीज़ चूज़ स्ट्रक्चर केयरफुली कि क्या आपको नेट हाउस लगाना है कि नेचुरली वेंटिलेट लगाना है, फैन पैड लगाना है, या उसमें क्या हाइट लगानी है, पॉलीथीन कौन सी यूज़ करनी है, या फिर जो सेकेंडरी स्क्रीन अपन यूज़ करते हैं वो कौन सी शेड नेट, एल्यूमिनेट या फिर एनर्जी सेविंग स्क्रीन कौन सी यूज़ करनी है. ये सब चीज़ें आ जाती हैं. नीचे वीड मैट है, वाइट की है, वाइट कलर की होनी चाहिए या ब्लैक कलर की होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरा नाम संदीप बिश्नोई है और मैं स्ट्रक्चरल इंस्टॉलेशन का काम देखता हूँ. अभी तक अपन एग्रीप्लास्ट के साथ 50 से 70 एकड़ तक का काम कर चुके हैं. स्ट्रक्चर खड़ा करने का, इंस्टॉलेशन का, फैन पैड है जिसमें NUPH है और 8 एकड़ अपना ये नेट हाउस लग रहा है. और एग्रीप्लास्ट के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं 3-4 साल से लगभग. एग्रीप्लास्ट के थ्रू अपने पास है लगभग 35-40 लोग और अपने खुद ने टीम्स रेडी कर रखी है. लगभग 50-60 लोगों की टीम हमारे पास खुद के पास है जो मेंटेनेंस का काम या नई साइट पे इंस्टॉलेशन का काम देखते हैं. हम जब पहला स्ट्रक्चर लगा रहे थे उसको हमें लग गया 6 महीना, क्योंकि उसमें हमें क्वालिटी पता नहीं थी, स्ट्रक्चर में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, डिज़ाइन पैरामीटर्स ये सब पता नहीं थे. हमें सिर्फ सब्जियां उगानी आती थी, पर सब्जियां उगाने के लिए जो माहौल चाहिए वो हमें पता नहीं था. स्टार्टिंग में हमने खुद ने सेकेंड हैंड ओल्ड स्ट्रक्चर्स खरीदे थे, फिर मैंने खुद ने यहाँ पे इरेक्शन किया हुआ है, वेल्डिंग और सब कुछ चीज़ें की हुई है. फाइनली जब हम स्केल पे जा रहे हैं तो हमें लोगों की हेल्प चाहिए. तो मेरे को याद है कि मेरा सबसे पहला कनेक्शन हुआ था अभिषेक भट्ट फ्रॉम एग्रीप्लास्ट. वो भी शायद यूपी से हैं, तो उन्होंने मेंशन किया था कि हमें तो बात करनी ही चाहिए. मैंने बोला बिल्कुल. तो उन्होंने हमारे कुछ यूट्यूब वीडियोज़ या शॉर्ट्स देखे थे जो हमारे फार्म के थे, तो हमें बता रहे थे कि यार यहाँ पे ये गलतियाँ हैं, ये कमियाँ हैं, वी कैन हेल्प यू विद दैट. एंड वहाँ से जाके हम अभी इस मोड पे आ चुके हैं कि हमारे ज़्यादातर जो काम हो रहा है विद अ लॉट ऑफ एडवाइस. लेट्स से हमें कोई साइंटिफिक एडवाइस चाहिए विद रिगार्ड टू प्लांट फिजियोलॉजी, या फिर नया मटीरियल या फिर नया फार्म डिज़ाइन करना है, या फिर कुछ भी R&D करनी है विद रिगार्ड टू लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ द होल सेटअप. हमारी टीम एग्रीप्लास्ट के साथ बात कर रही होती है. जब हम लोग इनके टच में आए तो उसके बाद हमारी काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप बनी है यहाँ पे. तो काइंड ऑफ भाईचारा दोस्ती हो गई है. काफ़ी कुछ सीखने को मिला है मुझे. पहले हम लोग जो सीख रहे थे, मतलब पहले हम जो लोग कर रहे थे और आज हम जो लोग कर रहे हैं, मतलब जो भी कर रहे हैं, तो उसमें काफ़ी नॉलेज गैप है, काफ़ी डिफरेंस है उसमें. और ये सब चीज़ें मुझे मतलब एग्रीप्लास्ट के टच में आने के बाद मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है. स्ट्रक्चर्स जो इंडिया में है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, कि जो भी अवेलेबल है कि कॉपी पेस्ट मारो लगा दो. NHB बोलती है कि हिमाचल में लगाना है या केरला में लगाना है, सब सेम ही लगेगा, पर ऐसा आइडियली होना नहीं चाहिए. इंजीनियरिंग की जो नॉलेज है ये मैं मतलब एक आशीष के या राजीव सर से काफ़ी कुछ सीखा हूँ, और इनके साथ जब बाहर भी ट्रैवल किए हैं तो उन लोगों से मैं यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है. मतलब पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट दिस बिजनेस कम्प्लीटली चेंज हो जाता है. इन लोगों के एक्सपोजर की वजह से हमें बहुत सारा जो हमें मेहनत करनी थी काफ़ी कुछ सीखने के लिए, वो बहुत कम समय में हो गई. तो हम लोग ये जो फार्म सेटअप करते हैं, हम लोग ये लोगों के साथ पार्टनरशिप में करते हैं जो भी इंटरेस्टेड होता है इस चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए. वो लोग इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी लाते हैं, प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, एग्जीक्यूशन पूरा करते हैं, और हम लोग इसको फिर नेक्स्ट 5-10 ईयर्स के लिए हम लोग इसको मैनेज करते हैं, ऑपरेट करते हैं. तो उसमें सेटअप करने का काम
उगाने का काम, बीज लगाने का, हार्वेस्टिंग का, ग्रेडिंग का, सेल्स का पूरा काम एक ही देखता है। जो भी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं वो इसमें सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डालते हैं एंड दे गेट रिटर्न आउट ऑफ द सेल प्राइस वट एवर अपन रेवेन्यू जो लेते हैं उसमें से। लास्ट 2.5 years पहले वी मेट ईकी से अभय और अमित से मिले थे। देन वी रियलाइज्ड कि इंडिया में एज ऑफ नाउ फार्मिंग को लेके इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं किया जितना इन लोगों ने किया हुआ है। मैं बैकग्राउंड मेरा मरीन इंजीनियरिंग का है, मैं वहाँ से करके आके केम बैक टू कोटा एंड आई वाज लुकिंग कि कोई नए फील्ड, कोई नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है। सो विथ दैट कीपिंग इन माइंड अभय और अमित से बात हुई एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी एज अ फार्म पार्टनर की जर्नी को अभी हमारा अराउंड 2 years हो चुके हैं एंड वी आर रिसीविंग गुड रेवेन्यूज। फार्म पार्टनर एक मॉडल है ईकी का जिसमें हम लोगों ने रेवेन्यू शेयरिंग की इनसे ऑन अ 60-40% बेसिस, जिसमें 60% इज़ टेकन बाय ईकी। इसमें सारे खर्चे, सारा प्रोडक्शन का कॉस्ट, सेल्स का कॉस्ट और ग्रोइंग का कॉस्ट सब ईकी का है। हमें सिर्फ नेट 40% रेवेन्यू शेयर मिलता है विच इज़ अ टैक्स फ्री इनकम बिकॉज यू आर एक्चुअली ग्रोइंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो पॉलिनेशन करते हैं वो करते हैं बेसिकली बजिंग के थ्रू या फिर बम्बू स्टिक करके थ्रू। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक नई टाइप की बीज लेके आए हैं जिसका नाम है टेट्रागोनोडा इरिडिपिनिस। इस बीज का बेसिकली ये काम है कि ये एज ए बेनिफिशियल आपके इंसेक्ट के थ्रू आती है। ये पॉलिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होती है। आपको आर्टिफिशियल तरीके से पॉलिनेशन नहीं करना पड़ता है। कि हम लोग इंसेक्टिसाइड नहीं यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल भी बिना इंसेक्टिसाइड यूज़ करे हुए हम बीज को यूज़ कर सकते हैं बहुत सेफली। इस वजह से हमारा जो ओरिजिनल विजन है, बहुत ही हाई क्वालिटी सब्जियां, केमिकल फ्री और हर किसी स्टेट ऑफ सोसाइटी को, दैट्स व्हाट ईकी इज़ ऑल अबाउट। दैट्स व्हाट हम ईकी में सब लोग करना चाह रहे हैं कि सबको अच्छी सब्जियां कम से कम रेट पे एक्सेसिबल हो। फ्यूचर हम लोग जो देख रहे हैं कि ऑब्वियसली जो हम लोग जिस चीज़ से चालू किया था कि हम लोग सबको अच्छा खाना अफोर्डेबिलिटी में देना चाहते हैं, तो वो अभी तक वी आर नोवेयर नियर दैट। तो एक तो हम एक्सपैंड कर रहे हैं नंबर 1 कि हम महाराष्ट्र में, एमपी में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में और इधर हिमाचल में बहुत सारे एरियाज़ में हम एक्सपैंड करने वाले हैं। तो सब जगह कुछ क्लस्टर सेटअप करेंगे। आइडियली हम लोग चाहते हैं कि हर एरिया के अंदर हमारा एक क्लस्टर सेटअप होगा सो दैट वहाँ से हम लोग ये टेक्नोलॉजी किसानों को सिखा सकें, बता सकें कि कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे इसे ग्रो कर सकते हैं। तो सो दैट जब सब लोग किसान जब इस चीज़ में आएंगे उस दिन शायद हम जो चाहते हैं कि सबको अच्छी सब्जियां मिलें वो अचीव हो पाएगा। इस वजह से वी आर होपिंग कि गोइंग फॉरवर्ड जो अगले 2000 एकड़ लगाने हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया बट आउटसाइड भी, विद द हेल्प ऑफ एग्रीप्लास्ट एंड देयर पार्टनर्स, देयर प्रमोटर्स, होपफुली वी डू दैट एज वेल। तो पोटेंशियल बहुत है, काम तो बात कुछ है इसमें।